हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जब इंसान की किस्मत एक पल में बदल सकती है, लेकिन उस पल में अगर गलत फैसला ले लिया जाए तो पूरी ज़िंदगी पछतावे में कट जाती है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़के की है जिसका नाम था राहुल। राहुल की उम्र सिर्फ 22 साल थी। वह एक छोटे से गांव से आया था और शहर में नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और घर में सिर्फ उसकी विधवा माँ और छोटी बहन रिया रहती थी। रिया की पढ़ाई अभी चल रही थी और माँ की सेहत भी ठीक नहीं थी। राहुल पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। राहुल हर रोज़ सुबह से शाम तक नौकरी ढूंढता फिरता। एक दिन वह एक बड़े मॉल के पास इंटरव्यू देने गया, लेकिन वहाँ भी उसे नौकरी नहीं मिली। बाहर निकलते वक्त सूरज की तेज़ धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पसीना बह रहा था और पैर थक चुके थे। वह एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। जेब में सिर्फ 10 रुपये बचे थे। पानी की प्यास लगी थी, लेकिन बोतल खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी अचानक एक सज्जन व्यक्ति उसके पास आए। उनकी उम्र करीब 55 साल रही होगी। सफ़ेद बाल, साफ सुथरा कपड़ा और चेहरे पर गरिमा थी। उन्होंने राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? राहुल ने शर्माते हुए अपनी कहानी सुनाई। नौकरी नहीं मिल रही, घर में तंगी है, माँ बीमार है। वह सज्जन व्यक्ति नाम था श्रीमान रघुवीर सिंह। वे शहर के एक बड़े व्यवसायी थे। उन्होंने राहुल की बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उसे दिया। बोले, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, शायद तुम्हारे लिए कोई काम हो। राहुल की आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई। उसने शुक्रिया कहा और घर लौट गया। अगले दिन राहुल ठीक समय पर श्रीमान रघुवीर सिंह के बड़े से ऑफिस पहुंचा। ऑफिस बहुत शानदार था। हर तरफ व्यस्त लोग, कंप्यूटर की आवाज़ें और बड़े बड़े प्लांट्स। रघुवीर सिंह ने राहुल को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें मेरे यहाँ असिस्टेंट का काम मिल सकता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षण करना है। राहुल ने सिर हिलाया और तैयार हो गया। रघुवीर सिंह ने उसे एक छोटा सा काम सौंपा। एक फाइल में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, उन्हें सही जगह फाइल करने थे। राहुल ने पूरा दिन मेहनत से काम किया। शाम को जब वह जाने लगा तो रघुवीर सिंह ने उसे रोका और कहा, तुम्हारा काम अच्छा लगा, कल से ज्वाइन कर लो, सैलरी अच्छी रहेगी। राहुल खुशी से झूम उठा। घर पहुंचकर उसने माँ और बहन को खुशखबरी सुनाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ऊपर वाले ने सुन ली हमारी दुआ, अब तुम अच्छे से काम करना। राहुल ने वादा किया कि वह कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। अगले कुछ हफ्तों में राहुल ने ऑफिस में अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। रघुवीर सिंह भी उससे बहुत खुश थे। धीरे धीरे राहुल को बड़े बड़े काम सौंपे जाने लगे। एक दिन रघुवीर सिंह ने उसे अपने घर बुलाया। उनका घर शहर के सबसे महंगे इलाके में था। बड़ा बंगला, सुंदर बगीचा और कई नौकर चाकर। राहुल जब घर पहुंचा तो रघुवीर सिंह की पत्नी श्रीमती मालती देवी ने उसे बहुत प्यार से स्वागत किया। उनकी उम्र करीब 50 साल थी, लेकिन वे बहुत सक्रिय और समझदार लगती थीं। उनके एक बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम की उम्र 28 साल थी। वह विदेश में पढ़ाई कर चुका था और अब पिता के बिजनेस में शामिल होने वाला था। लेकिन विक्रम का स्वभाव थोड़ा घमंडी था। वह हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। रघुवीर सिंह ने राहुल को बताया कि विक्रम को ऑफिस में कुछ काम सिखाना है। राहुल को विक्रम की मदद करनी होगी। राहुल ने हामी भरी, लेकिन विक्रम को राहुल पसंद नहीं था। वह सोचता था कि यह गरीब लड़का इतनी जल्दी पिता का विश्वास कैसे जीत गया। विक्रम ने राहुल को छोटे छोटे काम देकर परेशान करना शुरू कर दिया। कभी फाइलें गलत जगह रखने को कहता, कभी रिपोर्ट बनाने में गलती निकालता। राहुल चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि उसे नौकरी की ज़रूरत थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। रघुवीर सिंह ने राहुल और विक्रम दोनों को मिलकर काम करने को कहा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला था। विक्रम ने राहुल से कहा, तुम सारा काम करो, मैं सिर्फ नाम पर रहूँगा। अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो बोनस में तुम्हारा हिस्सा भी दूंगा। राहुल ने मेहनत से काम किया।
रात रात भर जागकर रिपोर्ट तैयार की। आखिरकार प्रोजेक्ट सफल हो गया। रघुवीर सिंह बहुत खुश हुए और दोनों को अच्छा बोनस दिया, लेकिन विक्रम ने राहुल के हिस्से का बोनस अपने पास रख लिया। जब राहुल ने पूछा तो विक्रम ने कहा, तुम गरीब हो, इतने पैसे तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। राहुल चुप रह गया, लेकिन उसके मन में दर्द था। धीरे धीरे विक्रम की हरकतें बढ़ती गईं। वह ऑफिस में राहुल की मेहनत का क्रेडिट खुद लेने लगा। एक बार तो उसने राहुल की तैयार की रिपोर्ट पर अपना नाम डाल दिया। जब राहुल ने विरोध किया तो विक्रम ने धमकी दी, अगर तुमने शिकायत की तो मैं पिताजी से कह दूंगा कि तुमने पैसे चुराए हैं। राहुल डर गया। वह जानता था कि गरीब होने के कारण उसकी बात पर शक किया जा सकता है। वह चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक शाम राहुल ऑफिस से थका हारा घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की रोती हुई मिली। वह लगभग 10 साल की थी। उसका नाम था प्रिया। प्रिया अपने घर का पता भूल गई थी और बहुत डरी हुई थी। राहुल ने उसे पानी पिलाया और पूछा कि वह कहाँ रहती है। प्रिया ने बताया कि उसके पापा बहुत अमीर हैं, लेकिन आज स्कूल से आते वक्त वह बस से उतर गई और रास्ता भूल गई। राहुल ने उसे अपने साथ लिया और पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस ने प्रिया के पिता को फ़ोन किया। प्रिया के पिता श्रीमान अजय शर्मा आए। वे भी शहर के बड़े व्यापारी थे। उन्होंने राहुल का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अजय शर्मा ने राहुल को अपना नंबर दिया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगना। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस प्रिया सुरक्षित घर पहुंच जाए, यही काफ़ी है। लेकिन अंदर ही अंदर राहुल सोच रहा था कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी तरफ विक्रम की ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। वह देख रहा था कि पिता राहुल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। विक्रम ने एक प्लान बनाया। वह ऑफिस के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी करना चाहता था ताकि राहुल पर इल्ज़ाम लग सके। एक दिन जब राहुल छुट्टी पर था, विक्रम ने अकाउंट्स में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए और रिकॉर्ड राहुल के नाम कर दिया। अगले दिन जब रघुवीर सिंह को इसकी खबर लगी तो वे बहुत गुस्से में आए। उन्होंने राहुल को बुलाया और पूछा, यह क्या है राहुल, तुमने ऑफिस के पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए? राहुल हैरान रह गया। उसने कहा, सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो छुट्टी पर था। लेकिन विक्रम ने सबूत पेश किए कि ट्रांसफ़र राहुल के कंप्यूटर से हुआ है। राहुल समझ गया कि यह विक्रम की चाल है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। रघुवीर सिंह ने कहा, राहुल, मैं तुम पर विश्वास करता था, लेकिन यह सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर जाकर वह माँ के सामने रो पड़ा। माँ ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, सत्य की जीत होती है, घबराओ मत। लेकिन राहुल की चिंता बढ़ गई थी। बहन की फीस भरनी थी, माँ की दवाई चाहिए थी। उसी रात उसे अजय शर्मा का फ़ोन आया। राहुल ने सारी बात बताई। अजय शर्मा ने कहा, बेटा, कल मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन राहुल अजय शर्मा के पास पहुँचा। अजय शर्मा ने उसे एक नई नौकरी दी जो पहले से बेहतर थी, लेकिन राहुल का मन अभी भी विक्रम की साजिश में उलझा हुआ था। वह चाहता था कि अपनी बेगुनाही साबित करे। अजय शर्मा ने कहा, राहुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सब्र रखना होगा। कुछ दिनों बाद रघुवीर सिंह की कंपनी में एक बड़ा ऑडिट होने वाला था। विक्रम घबरा गया क्योंकि उसकी गड़बड़ी सामने आ सकती थी। उसने राहुल को फ़ोन किया और कहा, राहुल, अगर तुमने मुझे फंसाया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। राहुल ने शांति से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी। ऑडिट के दिन जब टीम ने जांच शुरू की तो विक्रम के ट्रांसफ़र के सबूत मिल गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ट्रांसफ़र विक्रम के कंप्यूटर से हुआ था। विक्रम ने राहुल पर आरोप लगाने के लिए अपना ही कंप्यूटर इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें उसकी गलती रह गई थी। रघुवीर सिंह को सारी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने विक्रम को बुलाया और बहुत गुस्से में कहा, तुमने अपने ही भाई जैसी मेहनत करने वाले लड़के को फंसाने की कोशिश की। यह घमंड और ईर्ष्या तुम्हें कहाँ ले जाएगी? विक्रम सिर झुकाए खड़ा रहा। रघुवीर सिंह ने राहुल को फ़ोन किया और माफ़ी मांगी। बोले, बेटा, मैं तुमसे गलती कर बैठा, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। राहुल ने कहा, सर, मैं आपकी कंपनी में वापस नहीं आना चाहता,
लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, विक्रम को सज़ा मत दीजिए। वह आपका बेटा है। बस उसे समझाइए कि ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। घमंड और ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। रघुवीर सिंह राहुल की बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने विक्रम को समझाया और उसे एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा ताकि वह अपनी गलती सुधारे। विक्रम ने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम सच में ईमानदार हो। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपनी मेहनत से अच्छी पोजीशन हासिल कर ली। अजय शर्मा की कंपनी में वह अब मैनेजर के पद पर था। उसकी माँ की सेहत सुधर गई और बहन रिया की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। एक दिन राहुल अपने गांव गया। वहाँ उसने देखा कि गांव में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। लोग दूर से पानी लाते थे। राहुल ने तय किया कि वह अपने नए वेतन से गांव में एक छोटा सा पानी का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। उसने अजय शर्मा और रघुवीर सिंह दोनों से मदद मांगी। दोनों ने खुशी खुशी सहयोग किया। कुछ महीनों में गांव में एक हैंडपंप और छोटा टैंक बन गया। गांव वाले राहुल को आशीर्वाद देने लगे। राहुल की माँ ने कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भला किया। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, ईमानदारी और सब्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच, ईर्ष्या और घमंड इंसान को नीचे ले जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई का साथ देते हैं, अच्छाई करते हैं, उनकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। राहुल ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। उसने विश्वास खोया नहीं और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। विक्रम भी अपनी गलती समझ गया और अब वह पिता के साथ मिलकर ईमानदारी से बिजनेस करता है। रघुवीर सिंह अक्सर कहते हैं कि राहुल जैसा लड़का आजकल कम ही मिलता है। राहुल आज भी अपनी माँ और बहन के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। वह अक्सर कहता है, जिंदगी में पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना चरित्र और ईमानदारी। अगर चरित्र सही है तो पैसा खुद चल कर आता है। दोस्तों, यह थी राहुल की कहानी जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सीख को समझ सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। क्या आपने कभी अपनी ईमानदारी की वजह से कोई मुश्किल का सामना किया है? अपनी कहानी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही सच्ची, भावुक और सीख भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। शब्द गिनती लगभग 1850 शब्द।